T20 का स्पेशली मैं सोचती हूँ कि हम लोग की पोटेंशियल हमारी टीम में है कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप फाइनल और इवन जीत भी सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए बस मेहनत करनी है हम सबको। रिसेंटली मेरे ख्याल से आपने गाँव का भी विजिट किया था, पहले का एक्सपीरियंस कैसा होता था, अब जाती हैं एज अ स्टार, कैसा लगता है? तो बचपन से जो इर्द गिर्द होते थे, घरों में जाते थे तो घरों से निकालते थे, तो अब बुलाते हैं घरों में, ये फर्क है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि मैं मौजूद हूँ स्टेट बैंक ग्राउंड में और आई हूँ डियाना बेग से मिलने, जो कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलर है। बात करेंगे, हवा बहुत तेज़ है तो आपको हमें इस तरह ही सुनना पड़ेगा। और डियाना को सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। वेलकम डियाना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डियाना की जर्नी के बारे में भी जानेंगे और जो पाकिस्तान कप इस वक्त जारी है उनकी परफॉर्मेंस को लेकर। लास्ट मैच में इन्होंने 4 विकेट्स लिए थे। डियाना 4 विकेट्स ली और ये अपनी टीम को जिताया, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जीतना, क्योंकि इससे पहले हमारा T20 सीरीज़ हुआ था और जो कि हम लोग ब्लास्टर्स की टीम से मैं खेल रही हूँ और हम लोग तीनों कंसेक्यूटिव हार रहे थे। तो ये जो ODI सीरीज़ था ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको एक जीतने के नोट पे स्टार्ट करें तो अच्छा था और जीतने में कंट्रीब्यूशन हुई टीम के लिए, तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था ये। चैलेंजर्स को तो आपने हरा दिया, लेकिन अब डायनामाइट्स को आपको नेक्स्ट मैच में फेस करना है। सो उसकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है? बस यही है कि डायनामाइट की टीम थोड़ी बेहतर है दूसरी टीम से, और बस यही है कि अगर हम लोग अपने सारे पोटेंशियल पे खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह वो मैच भी जीतेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो लास्ट गेम हम लोग जीते हैं इससे काफ़ी टीम का कॉन्फिडेंस आया है, हम लोग विनिंग जोन में आ गए हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग पूरी मेहनत करेंगे कि नेक्स्ट मैच हम लोग जीतें। तो डियाना, किस तरह शुरू हुआ ये सब? आप हुंजा से ताल्लुक़ रखती हैं, सो आपको इंटरेस्ट कैसे आया? वैसे क्रिकेट कोई फैमिली में था क्रिकेटर? इंटरेस्ट बस यही था कि बचपन से ही हम लोग ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो सारे क्रिकेट ही देखते हैं और हमारे जो स्टार्स भी हैं वो हम लोग क्रिकेट से ही स्टार्स को रिलेट करते हैं। जिस तरह वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, हम इन्हीं को देख के बड़े हुए हैं। तो बस इसी तरह मतलब शौक बहुत था। कभी मतलब मैंने सोचा नहीं था पर्सनली कि मैं कभी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगी, क्योंकि मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था तो कोई इस तरह का रोल मॉडल नहीं था स्पोर्ट्स को लेके। अच्छा। तो हाँ, बस इसी तरह स्टार्ट किया था। जब शुरू में मैं खेलती भी थी तो सबकी तरफ से यही था कि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, फिर अवेल भी किया, तो बस रास्ते बनते गए और आज यहाँ पे हूँ। आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना था इनिशियली? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव थी। मेरे फादर को बहुत ज़्यादा शौक था स्पोर्ट्स का, तो उन्होंने हमेशा से, इवन मुझे याद है मतलब मैं स्कूल में भी कोई रेस में हिस्सा लेके जीतती थी, जब मैं अपनी ट्रॉफ़ी घर लेके आती थी तो उस ट्रॉफ़ी को चूमते थे। और हमारे कल्चर में है कि हम लोग आटा लगाते हैं, मतलब किसी भी कोई भी मेहमान आता है तो उसको भी एक मतलब बरकत के तौर पे, तो वो उस ट्रॉफ़ी को भी आटे से उसको बिठाते थे कि अच्छा। तो बड़ा मतलब इस तरह अप्रिसिएशन बहुत मिलती थी। अब्बू की तरफ से तो बहुत ज़्यादा मिलती थी, अम्मी की तरफ से था कि थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा करना है। तो ओवरऑल फिर जब आगे आती गई तो अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया, हर जगह पे सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और पेरेंट्स का सपोर्ट ऑफ कोर्स बहुत, एज ए लड़की अगर मैं कहूँगी कि अगर किसी ने भी स्टार्ट करना तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 2015 में आपने डेब्यू किया जी। सो फार आपकी क्रिकेटिंग जर्नी कैसी रही? इनिशियल लेवल पे आप एज अ प्लेयर खुद को कैसे देखती थी और अब कैसे? इनिशियल लेवल पे बस यही था कि जब मैं गिलगित में होती थी तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रैक्टिस की भी नहीं थी और पढ़ाई भी थी, तो और फिर अभी मतलब इस तरह से कोई बड़े लेवल पे सिलेक्ट भी नहीं हुई थी, तो मतलब एक पेरेंट्स की तरफ से एक पढ़ाई पे ज़्यादा फोर्स था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मतलब क्रिकेट भी बेहतर खेलना स्टार्ट किया तो चीज़ें आसान होती गई और ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हुई। इवन टीम में भी आने में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, टीम में जगह बनाने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। आपका क्रिकेटिंग आइडल कौन रहा है हमेशा से और क्या चीज़ इंस्पायर करती है उनको? मतलब अगर मैं क्रिकेट के अंदर आके देखूं तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो सना मीर कैप्टन थी। तो उनकी जो लीडरशिप थी और जिस तरह से वो सबको लेके चलती थी, तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग थी। वो उनके हवाले से आपने ट्वीट भी किया था कि आपकी ड्रेसिंग सेंस भी आपको बहुत पसंद है। हाँ। नहीं, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और जब भी उनके साथ बैठते हैं तो हम लोग की एक बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होती है, तो वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और ऑफ कोर्स अब बिस्मा है, जिस तरह से वो बच्चे को और ख़ुद को और कैप्टनसी वो जिस तरह से हैंडल कर रही थी, ये 2 लोग हैं जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होती हूँ क्रिकेट में। अच्छा जी, तो ये तो है, लेकिन मेंस टीम को लेकर आपको किसकी गेम ज़्यादा पसंद है करंटली? मुझे शाहीन बहुत पसंद है बॉलिंग में, और हारिस रऊफ।
ये दो। क्या खास बात इनकी पसंद आती है? और शाहीन जिस तरह नया बॉल करता है वो मुझे बहुत पसंद है, और हारिस जिस तरह मतलब फिर बीच में जो आके वो जो एक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ पे बॉल करता है और फिर जो डेथ की बॉलिंग करता है, उनसे मेरी थोड़ी बहुत डिस्कशन भी होती है और कोशिश करती हूँ वो लोग जो करते हैं उनको उसको अपने प्रैक्टिस में अप्लाई करूँ। या अच्छा, विमेंस और मेन की जो टीम्स हैं, आप लोगों का किस तरह का इंटरेक्शन रहता है? लाइक ऑफ कोर्स जब मैच चल रहे होते हैं तो आप लोगों के बहुत से ट्वीट्स और पिक्चर्स हम देख रहे होते हैं, आप लोग एंजॉय कर रहे होते हैं एक दूसरे को मैच को, तो कैसा ये सीखना सिखाना चल रहा होता है आपस में? मेरा पर्सनली इस तरह होता है कि मुझे अगर नज़र आए ना कोई बॉलर है हाँ। और वो प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं खुद जाती हूँ, मैं उसके वहाँ खड़े होकर उसको देख रही होती हूँ उसकी बॉलिंग, और फिर उससे खुद अच्छा, मतलब होता नहीं ज़्यादातर किसके साथ? कोई भी हो बॉलर जो होता है ना, जैसे मोहम्मद आमिर हो, हाँ। शाहीन हो या हारिस हो या कोई भी इवन जो PSL भी खेलते हैं लड़के, कोई भी हो ना, किसी को भी मतलब जिससे भी जो चीज़ मुझे सीखने को मिले ना, मैं उधर खड़े होकर इवन डिस्कशन भी खुद स्टार्ट करती हूँ कि अच्छा आप ये किस तरह कर रहे हो, तो मतलब मुझे मज़ा आता है और मुझे कोई वो नहीं होता हेजिटेशन के मैं बात कर रही हूँ या कोई भी चीज़। आई एम ओके कि वो जो अगर मुझे किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है ना तो मैं खुद डिस्कशन स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल। तो आप रिसेंटली मेरे ख्याल से आपने गाँव का भी विजिट किया था, कैसा लगता है अब जाके? ऑफ कोर्स आपके जो विलेजर्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उन्होंने आपको बचपन से देखा है, पहले का एक्सपीरियंस कैसा होता था, अब जाती हैं एज अ स्टार, कैसा लगता है? क्या मतलब क्या डिफरेंस है? वो किस तरह वेलकम करते हैं आपको? डिफरेंस बस यही है कि बचपन से जो इर्द गिर्द होते थे, घरों में जाते थे तो घरों से निकालते थे, तो अब बुलाते हैं घरों में, ये फर्क है। मतलब यही होता है कि बचपन में सभी तंग होते थे क्योंकि जो खेलते हैं ऑफ कोर्स हमारे बॉल जाते थे, शरारती बहुत ज़्यादा थे, बॉल जाता था किसी के क्या, वही बात है, बहुत सारी चीजें होंगी। आज बोलती थी बेटा, और फिर बाहर जब खेलते भी थे सड़क पे तो उस बात पे भी बेइज्जती होती थी कि लड़की हो अंदर जाओ, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब जब जाती हूँ तो स्पेशली इनविटेशन मिलती है हर दिन किसी ना किसी के घर पे, तो मतलब समझ नहीं आता कभी कभार, फिर अच्छा भी लगता है कि चले ठीक है, तो मिक्स फीलिंग्स होती हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 सब प्यार करते हैं, फैमिली में सब रिस्पेक्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अपने होम टाउन के लिए कुछ करने का आपने कभी सोचा है? कोई ड्रीम है या कुछ ड्रीम है? करने का तो बहुत कुछ सोचते हैं, इवन प्लान भी करते हैं, पता नहीं वो होता है ना कि चीज़ें डिले भी हो जाती है कभी कभी। अभी रिसेंटली भी एक हम लोगों का प्लान किया था, फिर छुट्टियां कम मिल गई, फिर वापस आना पड़ा। तो बस यही है कि ज़्यादातर क्या होता है टूर्स पे या कैंप्स में ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, जो थोड़ा बहुत टाइम होता है वो फिर फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। तो अभी एक और प्लान हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके पता नहीं कब एग्जीक्यूट होगा, कि हम लोग जाके एक टूर्नामेंट करवाने का सोच रहे हैं गिलगित में, तो अब देखें, होप सो वो हो जाए। चलिए जी, इंशाल्लाह बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। अच्छा डियाना, मुझे ये बताएं कि एक वुमेन क्रिकेटर की जर्नी वर्सेस मेन क्रिकेटर की जर्नी कितना डिफरेंस होता है इन टर्म ऑफ स्ट्रगल, इन टर्म ऑफ चैलेंजेस, या किसी भी लिहाज से? मेरे ख्याल में जो लड़कों को मुश्किलात होंगी, वो लड़कों का कंपटीशन के लिए जो बंच है ना वो बहुत बड़ा है, तो आपको बहुत बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। लड़कियों में जो मेन प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स का सपोर्ट, और एक थोड़ा सा वहाँ पे एक फाइनेंशियल और पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़ा ज़रूरी है, और आपको एक मतलब प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। उस लड़कियाँ डिफरेंट स्ट्रगल करते हैं, लड़के डिफरेंट स्ट्रगल करते हैं, और मेरे ख्याल में लड़कियों का जो स्ट्रगल है वो पेरेंट्स की तरफ से ही आता है कि वहाँ से एक सपोर्ट मिल जाए, तो फिर उनके लिए, अगर उनके, मैं लड़कियों को कहूँगी कि थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करें ना तो फिर वो आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके सपोर्ट करें, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका बच्चा पहुँच जाएगा। लड़कों में मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। तो वुमेन्स क्रिकेट का पोटेंशियल कितना नज़र आता है? वुमेन्स क्रिकेट का है, और बस यही है कि देखिए टैलेंट है, अब उस टैलेंट का ख्याल रखना है और उसके ऊपर काम करना है। अगर टैलेंट के ऊपर अब अगर ज़्यादा फोकस मतलब नहीं ख्याल रखेंगे ना उन बच्चों का, तो फिर मुझे लगता है उनके साल वेस्ट होते जाएंगे। तो अब यही है कि जितना उनको ख्याल रख के जितना जल्दी उनको क्रिकेट इन सेंस देंगे ना, तो उतना पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा। और ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने, जिस तरह ये वुमेन PSL स्टार्ट हुआ है, इस तरह से डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी जब, तब काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट मिलती थी। अब ज़्यादातर क्रिकेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जितनी भी होती है, जो जिस किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो करता है, और जो जिसको नहीं मिलती फिर वो रह जाता है। तो मुझे लगता है कि उस बच्चे का ख्याल रखना है और उसको जितनी क्रिकेट दे सकते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। वेल, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट को देखें, ग्रेजुअली अच्छी होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, और इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म करने लगी है। वैसे क्या ड्रीम है पाकिस्तान की टीम को लेकर?
क्या ऐसा एजाज़ आप हासिल करना चाहती हैं अपनी टीम को लेकर? वर्ल्ड कप, एशिया कप, इस तरह के कुछ क्या इरादा है? असल में ऑफ कोर्स हम लोग जैसे अगर ओडीआई वर्ल्ड कप तो छोटे, T20 का स्पेशली मैं सोचती हूँ कि हम लोग की पोटेंशियल हमारी टीम में है कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप फाइनल और इवन जीत भी सकते हैं। तो बस यही है ड्रीम कि हम लोग पोटेंशियल है और इस चीज़ के लिए बस मेहनत करनी है हम सबको। और फिर जब ऑफ कोर्स जब इस तरह के लीग क्रिकेट्स होंगे और जब हमारे बच्चे खेलेंगे बाहर वालों के साथ, तो हम लोग उनकी तरह क्रिकेट सीखना शुरू करेंगे। क्योंकि जो माइंड सेट है ना क्रिकेट खेलने का, उनका बहुत डिफरेंट है, हमारा बहुत डिफरेंट है। तो हमें अगर उनके अगेंस्ट खेलना है और उनके साथ उनको कम्पीट करना है तो उस लेवल पे आना पड़ता है। तो जितना हम लोग इस तरह से उनके साथ खेलेंगे, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होगा और हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग जब उस चीज़ पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग वर्ल्ड कप या कोई भी चीज़ जीत सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है अपनी वुमेंस टीम के साथ। वेल लास्ट आप कोई मैसेज दें गर्ल्स को जो एस्पायर करती हैं एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए या आपकी तरह एक क्रिकेटर और फुटबॉलर बनने के लिए, क्या मैसेज देंगे? मैं बस यही कहूँगी कि आप अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको उसमें मेहनत करें और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें और फिर उसके लिए मेहनत करें। और पेरेंट्स को यही कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें और उसको एक प्लेटफॉर्म दे दें कि वो अपने आप को मनवा सकें। थैंक यू। वेल थैंक यू सो मच डियाना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी को जान के, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी डियाना की इंस्पायरिंग जर्नी जान के अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।